बाबा कीजिए आगे का शेष। होता है क्या जब लोग मन और रूह में क्या पार्थक्य है ठीक से समझ नहीं सकते हैं, तभी लोग वैसा कहते हैं। जहाँ लोग सुप्रामेंटल बॉडी को ही रूह समझ लेते हैं, वही लोग वैसा कहेंगे। जिनको सही फलसफा का ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान है, वे वैसा नहीं कहेंगे। और भी इसमें एक बात है, वे जो चरम विचार के दिन को मानते हैं, उनको तो यह भी समझना चाहिए था कि कोई आदमी इस दुनिया में बहुत सुख में थे, कोई बहुत दुख में थे। कोई सुख में थे, क्यों? कोई दुख में थे। क्या परमात्मा में पार्शियलिटी है? क्या परम पुरुष में पार्शियलिटी है? किसी को सुख पर बैठा दिया, किसी को दुख पर बैठा दिया। बात क्या है? कर्म के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, क्रमशः इंटेलेक्चुअल विस्तार होगा, इंट्यूशनल विस्तार होगा। यही स्वाभाविक है। उसके अनुसार फिर मौत के बाद की नई देह मिलेगी, पाते ही हैं। अगर हम बोलते हैं कि नहीं अभी मरा, मनुष्य जन्म ही प्रथम जन्म था, तो सवाल यही होगा, क्यों परमात्मा ने एक को सुखी, एक को दुखी किया, एक को धार्मिक, एक को अधार्मिक बनाया? दोषारोपण तो परम पुरुष पर ही हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इस दुनिया में जो धार्मिक थे, जो अधार्मिक थे, परम पुरुष क्यों उसको अधार्मिक बनाए? दोषारोपण तो परम पुरुष पर ही जाएगा। ऐसे हालात में मरे हैं और मरने के बाद अनंत काल तक दोजक की आग में जलते रहेंगे। यह सब इंसाफ की बात नहीं है। उसके बाद देखो, विचार के बाद मिलेगा क्या? भविष्यत स्वर्ग, स्वर्ग नहीं बोलना चाहिए, भविष्यत, और किसी को दोजक। यह क्या बात है? इस दुनिया में आए थे, मनुष्य बनकर सीधे आए। हम लोगों के दर्शन के अनुसार तो सीधे मनुष्य नहीं बनेंगे। तो जो आए, परमात्मा ने उनको सही राह नहीं दिखाई और वे दोजक की आग में जलते रहेंगे। यह भी ठीक विचार नहीं हुआ। फिर किसी को ईमान सिखाया और बहुत कुछ सिखाया, और आखिर तक विचार के अनुसार उसको बहिष्यत मिल गया। यह भी पार्शियलिटी, फेवोरिटिस हो गया। इसलिए अनंत स्वर्ग और अनंत नरक जैसा विचार भी ऋतुपूर्ण है। अनंत स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है, अनंत नरक के नाम की भी कोई चीज नहीं है। अर्थात दोजक बोलो चाहे हविया बोलो, यह सब बात ठीक नहीं है। कुसंस्कार और दर्शन के अभाव से लोग ऐसा कहते हैं। आज के विचार के अनुसार आज की प्रोग्रेसिव ह्यूमन सोसाइटी इसे मान्यता नहीं दे सकती। तुम लोग कह सकते हो भू, भुआ, स्वः, मह, जन, तपः, सत। यह जो सप्तलोक हैं, इसी में भी स्वर्लोक भी है ना। इसका भूर्भु से स्वर्लोक को ही स्वर्ग कहते हैं संस्कृत में। अर्थात मनुष्य ने सत्कर्म किया, शास्त्र कहता है सत्कर्म किया, स्वर्ग का लोभ था उसके मन में। तो जब तक वह सत्कर्म किया, सत्कर्म की जो पूंजी उसके पास है, उसके भोग के लिए स्वर्ग जाता था। सत्कर्म की पूंजी पुराने काल के लोग कहते थे खत्म हो जाने के बाद फिर नीचे गिर जाते हैं और असत्कर्म के अनुसार कष्ट भोग करते हैं। यह फिर भी कुछ अच्छा विचार है, क्योंकि स्वर्ग खत्म हो जाता है सत्कर्म खत्म हो जाने के साथ साथ। मगर यह भी ठीक लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग भी किसी को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य
बनाना चाहिए परम पुरुष को, क्योंकि भूर्भुवः स्वः महा जन तपा सत्य सप्तलोक में स्थित है। अनंत स्वर्ग अनंत नरक, यह तो अवश्य ही ऋतुपूर्ण विचार है। और नरक तल, अतल, तलातल, पाताल, अति पाताल, रसातल, ये जो सप्त नरक हैं, सबसे नीचे वाला नरक को कहते हैं रसातल। और इधर भूर्भुवः स्वः में सबसे ऊपर में सत्यलोक, सबसे ऊपर में सत्यलोक है और सबसे नीचे सप्तम नरक रसातल नरक। हम लोग बोलते हैं ना रसातल में गया, सबसे नीचे वाला स्तर कहते हैं रसातल। यह विचार जो है अनंत स्वर्ग अनंत नरक के विचार से कम ऋतुपूर्ण है, मगर यह भी ऋतुपूर्ण है। मनुष्य जब कर्म करेंगे उनकी वासना उनकी इच्छा के अनुसार ही गति होगी। यह बात तो ठीक है, किंतु पहले स्वर्गवास होगा पीछे नरकवास होगा, इसका प्रमाण क्या है? हो सकता है पहले स्वर्गवास होगा पीछे नरकवास। इसीलिए ऐसे विचार को हम लोग प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, यद्यपि यह काम ऋतुपूर्ण है। तो तुम लोग समझ गए, सबसे पहले मनुष्य के जीवन आया यह विचार ऋतुपूर्ण है। दूसरी बात, जो कयामत के दिन विचार होगा यह ऋतुपूर्ण है। मनुष्य कहाँ रहेगा? कब्रगाह में, यह विचार भी ऋतुपूर्ण है। अनंत स्वर्ग अनंत नरक, यह विचार भी ऋतुपूर्ण है। तुम लोग अपना कर्म करोगे, कर्म को ब्रह्मार्पण करोगे, ब्रह्मार्पण ब्रह्मावि ब्रह्मा में अर्पण करोगे, और करते करते जब कर्म का क्षय हो जाएगा, कर्म समाधि होगी, तब सत्यलोक में परम ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। अनंत काल तक सानंद रहोगे। यही है रास्ता। पटना 29 अक्टूबर 86। परम पिता बाबा सभी नमस्कार। आवाज तारकेश यादव। सुर आनंद वचनतम तृतीय खंड। बाबा नाम केवल। नमस्कार।